हेलो एवरीवन, आज का हम टॉपिक कवर करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? जीव जगत में विविधता, यानी इस संसार में कैसी विविधता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होता है? रिफर्स टू द वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक organisms to massive trees and animals. The study of this diversity is essential in understanding how life has evolved, how ecosystem functions and how species interact with one another. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जीवन की जो विशाल विविधता है, जीवन की सबसे बड़ी विविधता क्या है जो पृथ्वी पर प्रेजेंट है, वो क्या कहते हैं? छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, जीव हैं, उससे लेकर के बड़े बड़े एनिमल्स और मैसिव तक, इन सब क्या है? ये लाइफ का एक विशाल विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का अध्ययन, ठीक है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। क्या था? जीव जगत की जो अध्ययन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये समझने के लिए कि लाइफ कैसे इवॉल्व करती है, इस अर्थ पे हमारी लाइफ कैसे इवॉल्व करती है, एंड इकोसिस्टम फंक्शंस, हाउ इकोसिस्टम फंक्शन, इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। वो कैसे पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर कैसे फंक्शंस करते हैं, एंड हाउ स्पीसीज इंटरेक्ट विद वन अनदर। स्पीसीज को हिंदी में बोलते हैं प्रजाति। जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट है, ठीक है ना। जीव जगत की विविधता में हम यही पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लिए। पृथ्वी पर वो सारे विशाल विविधता, जो छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर के बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म, सबका हम क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसमें अध्ययन से क्यों जरूरी है? ये हमें समझने में मदद करता है कि हमारी लाइफ जो है पृथ्वी पर कैसे इवॉल्व है, इकोसिस्टम कैसे फंक्शंस करता है, जो स्पीसीज है वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्स 1.7 to 1.8 मिलियन। कह रहा है जो स्पीसीज ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज है, प्रजाति को जो नंबर है, अभी तक अध्ययन से पता चला है कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक पूरी स्पीसीज है इस पृथ्वी पर, ठीक है। अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन तक की स्पीसीज इस पृथ्वी पर है, अभी तक हम ये जानते हैं। अब इसको हो गया। अब डाइवर्सिटी की बात पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? The diversity of all living organisms are found on earth is called biodiversity। कह रहा है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विविधता, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विविधता को क्या बोलते हैं? बायोडिवर्सिटी, यानी जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, यानी जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता का पृथ्वी पर सबसे बड़ा रीजन क्या है? जैव विविधता होने का पृथ्वी पर सबसे बड़ा रीजन है इन्वायरमेंटल चेंज। ये जो इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता हुई, ठीक है। प्रकृति ने जैव विविधता को चैलेंज करता रहा, और बायोडाइवर्सिटी चैलेंज करती रहा। बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जिसने इस चैलेंज को प्रकृति के द्वारा दिए गए चैलेंज के योग्य था, वो क्या हुआ? वो सक्सेस रहा, वो योग्य, मतलब वो सफल रहा। और जो बायोडाइवर्सिटी के द्वारा प्रकृति के द्वारा दिए गए, नेचर के द्वारा दिए गए चैलेंज को, जो उसमें अयोग्य था, जो उसके अकॉर्डिंग नहीं मेंटेन कर सका, वो क्या हो गया? वो असफल रहा और वो पूरी तरफ से गायब हो गया, यानी खत्म हो गया। और जो उसको क्या कहते हैं, जिसको मेंटेन कर लिया, वो इवॉल्व हो गया। तो ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया आपका? स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं? प्रजातीय विविधता। जेनेटिक डाइवर्सिटी को आनुवंशिक विविधता बोलते हैं, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विविधता। प्रजाति विविधता क्या होती है? वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी डिफरेंट, बहुत सारे भिन्न भिन्न स्पीसीज की वेरिएशन को, विविधता को क्या बोलते हैं? प्रकार को क्या बोलते हैं? प्रजाति विविधता। जैसे ह्यूमन्स हो गए, इस पृथ्वी पर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन पाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जैसा ह्यूमन्स है, हम हर जगह देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के ह्यूमन्स दिखाई देंगे हमको। तो एक तरह से क्या ही विविधता ही तो है ना पृथ्वी पर। तो ह्यूमन्स हो गया, लायन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या होता है? और भी ETC, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो प्रजाति विविधता है, जो क्या कहता है? ह्यूमन्स की विविधता है, ठीक है, डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? आनुवंशिक विविधता क्या होती है? वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ स्पीसीज। स्पीसीज में, यानी जीन
एक स्पीसीज में जीन्स की वेरिएशन, एक स्पीसीज में मतलब कोई भी ऐसा स्पीसीज है जिसमें जीन्स का वेरिएशन और जीन्स का प्रकार हो, वो क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। जैसे एग्जांपल में हो गया डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स का विभिन्न प्रकार के ब्रीड्स, ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आपका क्या होता है, पारिस्थितिकी विविधता जिसको बोलते हैं। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम, यानी वास स्थान और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का वेरिएशन, विभिन्नता, उस वो क्या होता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके एग्जांपल में बोलेंगे फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, डिजर्ट हो गया, रेगिस्तान हो गया, ये सब क्या होता है, इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी हो गए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, पहला इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी बायोडाइवर्सिटी का जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। आर्थिक मूल्य के आधार पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और क्या हो गया, साइंटिफिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, यानी वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक महत्व के आधार पे भी क्या वो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं कैसे, किस तरह से मतलब इंपॉर्टेंस है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के आधार पे कहता है, पारिस्थितिकी संतुलन के आधार पे कैसे है हमारे लिए इंपॉर्टेंस। तो ईच ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन एन इकोसिस्टम्स, कह रहा प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स, इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इकोसिस्टम में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम में रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया आपका पॉलिनेशंस, डिकम्पोजिशंस, ये सब क्या है आपका पारिस्थितिकी संतुलन है। इसके अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी, अगर ये पारिस्थितिकी संतुलन नहीं होता, पॉलिनेशंस नहीं होता, डिकम्पोजिशंस नहीं होता, तो बायोडाइवर्सिटी होती ही नहीं। वो जैसे जहाँ पे वो वहीं पे होकर के फिर ख़त्म हो जाती कुछ टाइम के बाद। तो पारिस्थितिकी संतुलन के कारण बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, मतलब संभव है आज। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, आर्थिक मूल्य के आधार पे कैसे बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंस है। फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो फूड है, जो भोजन हम खाते हैं, मेडिसिन्स, जो दवाएं हम यूज करते हैं, और जो बहुत सारी रॉ मटेरियल्स है वो सब क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं, ठीक है। इसलिए आर्थिक मूल्य के आधार पर हमें बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साइंटिफिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक महत्व के आधार पर कैसे इंपॉर्टेंस है। तो स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी हेल्प अस अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं तो ये हमें समझने में हेल्प करता है इकोसिस्टम और एडेप्टेशन। इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विकास, एडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकूलन। एडेप्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, यानी विकास और अनुकूलन को समझने के लिए बायोडाइवर्सिटी का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा डाइवर्सिटी क्या होता है, यानी जैव विविधता क्या होती है, ठीक है। जैव विविधता को इस पृथ्वी पर बहुत सारे बताया ना, बहुत सारी विविधता है, मतलब ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारा विविधता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये इसको हम कैसे पहचान करेंगे, जैव विविधता को कैसे पहचान करेंगे, तो उसके लिए उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं कि पृथ्वी पर हर जगह पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम लोग यहाँ पर किसी चीज़ को कुछ और से नाम जानेंगे, कहीं कुछ और नाम से जानेंगे। तो हर जगह पर, अब हर जगह देश में हम जाएंगे तो वहाँ किसी और नाम से जानेंगे। तो हम अपने जहाँ पे अपने देश में वहाँ का नाम अगर अदर जगह नाम लेंगे तो क्या होगा, वहाँ के लोग नहीं समझेंगे। इसीलिए क्या किया गया, डाइवर्सिटी को समझने के लिए नॉमेनक्लेचर दिया गया। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। उसके आधार पे क्या करेंगे, नामकरण दिया गया। उस नाम को उसमें जो नाम दिया रहेगा उसको अगर हम किसी भी ऑल इंडिया वर्ल्ड में कहीं भी हम चले जाएंगे तो उस नाम को लेंगे तो सब लोग उसको पहचान लेंगे, इसलिए नॉमेनक्लेचर किया गया, ठीक है।